दोस्तों, आज की कहानी है सिर्फ नाम की पत्नी है भाग 8। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि अमन डिम्पल को एक खेत में लेकर आता है और वह दोनों आपस में बातें करते हैं और अमन उसे बोलता है कि तुम घर वालों से इतना मिलजुल कर मत रहो, फिर उन्हें बुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और डिम्पल इन सब से इतना लगाव लगाती है कि डिम्पल बोलती है अमन को कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हूँ। और अमन डिम्पल को ना बोल देता है कि तुम जैसी सेल्फिश लड़की को मैं अपने जीवन साथी का दर्जा नहीं दे सकता। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि डिम्पल और अमन एक हो पाएंगे यहाँ नहीं। ये सब देखने के लिए चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। डिम्पल के मन में अमन की ये सेल्फिश वाली बात इतनी गहरी बैठ जाती है कि डिम्पल ठीक से खाना तक नहीं खाती और बुझी बुझी सी रहती है, क्योंकि यदि तुम्हें यह थकान जिंदगी के निरस सफर की वजह से महसूस हो रही होगी तो इसे दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। पर यदि काम की ही थकान होगी तो तुम्हारा सो जाना ही इससे छुटकारा पाने का एकमात्र सल्यूशन है। बोलो, तुम्हारी थकान का रीजन क्या है पता नहीं, पर मुझे पता है। तो मुझे सता क्यों रहे हो यह जानने के लिए कि तुमने जिंदगी का बसा हुआ सफर मेरे साथ तय करने का डिसीजन परिस्थितियों से लड़कर थक जाने की वजह से लिया है, यहाँ फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार जैसा कोई एहसास पैदा हो जाने की वजह से लिया है। ठीक है, पर क्या इतने से ही वो जान गए जो जानना चाहते थे, या अभी भी मुझे और सताओगे जो जानने का इरादा था? वो पूरी तरह से नहीं जान पाया, बट अब तुम्हें और ज्यादा सताने का इरादा भी नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुझे सताकर क्या जान पाए हो और क्या जानना बाकी है? मैं ये जान गया हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरी लाइफ पार्टनर और मेरी फैमिली की बहू बनने की सारी क्वालिटीज हैं, पर ये जानना बाकी है कि तुम्हारे अंदर मेरी लवर बनने की क्वालिटीज हैं या नहीं। यानी मैं तुम्हारी लवर बन पाऊंगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, पर तुम्हारी लाइफ पार्टनर और इस घर की छोटी बहू का पले मेरे लिए रिजर्व हो चुका है। हाँ, पर इसके लिए तुम्हारी कंटेस्ट भी जरूरी है। अरे वो तो मैं कब से दे चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दोज इम्पोर्टेंट प्लेसेस डियर हस्बैंड। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि मुझे तुम्हारी लवर बनने के लिए क्या करना होगा। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें उतने दिनों तक लगातार हम दोनों के रिलेशन के प्रति रियलिटी दिखानी होगी जब तक मुझे ये एहसास न हो जाए कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। बस इतना ही करना है। हाँ, और तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी ना? नहीं, मुझे तुम्हारे ये कर पाने और न कर पाने के 50-50 चांसेस नजर आ रहे हैं, पर मेरे मन में इसे कर पाने को लेकर कोई डाउट नहीं है। अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये करके अपने नाना जी की टेंशन दूर करने के साथ साथ इस फैमिली के मेंबर के मन में तुम्हारे लिए जो अपेक्षाएं पैदा हुई है यह पूरी करने में कामयाब हो जाओ, और मुझे भी इस टेंशन से मुक्ति दिला दो कि मैं हम दोनों के अमन। अमन प्लीज अब उस शब्द को अपने मुंह से कभी बार मत निकालना जो मुझे कुछ दिनों से किंग कोबरा से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। ओके, अब तुम सो सकती हो। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। आज तुम भी मुझे स्वीट ड्रीम्स बोल सकती हो। आज मैं तुम्हारे स्वीट ड्रीम्स बोलने पर ऑब्जेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आज से पहले अपनी लाइफ की न्यू चैप्टर की शुरुआत कर चुकी हूँ, जिसमें बैड ड्रीम्स की कोई जगह नहीं है। स्वीट ड्रीम्स थैंक यू कहकर डिम्पल ने अपनी आंखें बंद कर ली। भाई, आपको भाभी कितनी देर पहले नजर आई थी? अपने घर के बाहर लगे टेंट में 23-24 साल की एक स्टाइलिश नव युवती से बता रहे अमन के पास आकर किरण ने यह सवाल किया तो अमन ने स्टाइलिश युवती से ध्यान हटाकर किरण की ओर देखते हुए जवाब दिया। 5 मिनट पहले सामने बैठी थी, इन महिलाओं के साथ बैठकर बातें कर रही थी, पर मुझे पिछले 5 मिनट से नहीं मिल पा रही है। अंदर जाकर देखो, वो तुम्हारी शादी की तैयारी में माँ की हेल्प कर रही होगी। अरे भाई, मैं उन्हें अंदर खोजने के बाद ही बाहर आई हूँ, तो तुम एक
उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करके उसी से पूछ लो कि वो कहाँ है। भाई ये भी मैं कर चुकी हूँ, बट इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो एक काम करते हैं, उसे घर के अंदर खोजो और मैं उसे बाहर खोजता हूँ। हो सकता है कि वो किसी काम से किसी पड़ोसी के घर गई हो। कहकर अमन टेंट के बाहर निकल गया और उसके टेंट के बाहर निकलते ही किरण घर के अंदर चली गई। अभी इससे आपकी टेंशन दूर हो गई। यहाँ कुछ और करना है मुझे। घर के बरामदे के गेट के बगल में खड़ी डिम्पल के पास पहुंचकर किरण ने उससे सवाल किया। फिलहाल तो इतना ही काफी है, डिम्पल ने जवाब दिया। डोंट वरी भाभी, इस बड़े भैया की साली ने भाई के साथ दोबारा चिपकने की कोशिश की तो अब इसे ही इस घर से भगा दूंगी। नहीं किरण प्लीज ऐसा मत करना, तो क्या करना है। इसी तरह के हल्के फुल्के आइडिया यूज करके अमन को इस बला से दूर रखना है। ओके, बट मुझे लगता है आप इस चिपकली को लेकर बेवजह टेंशन ले रही हो, क्योंकि भाई में कोई वैसा इंटरेस्ट होता जैसा आप समझ रही हो तो भाई 2 साल पहले इसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाने से इनकार नहीं करते। आई एग्री विद यू, बट सावधानी बरतने में क्या नुकसान है। वो स्लोगन नहीं पढ़ा क्या तुमने? नजर हटी और दुर्घटना घटी, पर यहाँ पर सिंगल ही गाड़ी रह गई है, इसलिए कुछ देर तक हमारी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए और तैयार होने में मेरी हेल्प कीजिए। जी मैडम जी, कहकर डिम्पल किरण के साथ अंदर चली गई। सोनम, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। वर वधू के लिए बनी स्टेज पर अपने दूल्हे के साथ बैठी किरण की आंखों के इशारे से बुलाने पर अमन ने अपने साइड में बैठी सोनम से ये कहा और अपनी जगह से उठकर किरण की ओर कदम बढ़ा दी। उस सही है किरण के करीब जाकर अमन ने उससे धीमे स्वर में सवाल किया। भाई, जब आपको पता है कि भाभी आपको इस चिपकली के साथ बातें करती देखती हैं तो काफी परेशान हो जाती हैं, तभी भी आप पिछले आधे घंटे से लगातार उसी के पास बैठकर उससे बातें कर रहे हैं। यह सही नहीं है भाई, प्लीज अब उसे छोड़ो और भाभी पर ध्यान दो, अदरवाइज मुझे कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। अमन के सवाल के जवाब में किरण ने धीमे किंतु चेतावनी भरे स्वर में उसे कड़वी घुटी पिला दी। किरण, आज तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है यार, तुम कम से कम आज के दिन तो अपने एग्रेसिव नेचर को कंट्रोल में रख लो। मैं सोनम के साथ बात ही तो कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है जो तुम इतना भड़क रही हो। मुझे सही गलत के क्वेश्चन पर कुछ नहीं कहना है भाई, मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि भाभी को मना लो और मेरी विदाई तक इस चिपकली से दूर रहो, ताकि ना मुझे दोबारा भाभी का उदास चेहरा देखना पड़े और ना मेरा पारा ऊपर सड़े। ओके, कहाँ है वो? घर के अंदर गई है, शायद आप लोगों के कमरे में होगी। किरण का जवाब सुनने के बाद अमन स्टेज से नीचे उतरकर सीधा घर की ओर चला गया। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमन ने तकिए में चेहरा छुपाकर बेड पर लेटी डिम्पल के बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए उससे सवाल किया, जिसका डिम्पल ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे क्या हुआ, क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? कुछ पलों तक जवाब का इंतजार करने के बाद डिम्पल का चेहरा अपनी ओर घूरते हुए अमन ने हल्की सी नाराजगी का इजहार किया, लेकिन फिर भी डिम्पल ने किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अरे ये तो वाकई बच्ची बन चुकी है यार, बेवजह ही रो रही हो। अमन, मेरे रोने की वजह न तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देगी और न मेरे बताने पर नजर आएगी, क्योंकि तुम पर उस ओवर स्मार्ट लड़की के हुनर का जादू सड़ा हुआ है। इसलिए प्लीज तुम अपना और मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जाकर उस गर्ल के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो। अरे ये तो कर रहा था मैं, लेकिन मेरी खुशी किरण से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मुझे एक हंसते हुए खूबसूरत चेहरे से ध्यान हटाकर तुम्हारा रोता हुआ सड़ा सा चेहरा देखने यहाँ भेज दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, अगले भाग में देखते हैं कि अमन को उस लड़की के पीछे पीछे घूमने की कोई अलग वजह ही नहीं हो। दोस्तों, ये सब देखने के लिए हमारे साथ अगले भाग में जरूर देखना। दोस्तों, जल्दी ही अगला भाग लेकर आएंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। अगला भाग जल्दी से जल्दी देखने के लिए
धन्यवाद दोस्तों।